अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स, हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसके अंदर हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था परमिटेशंस के बारे में कि परमिटेशंस क्या होती हैं। परमिटेशन जो है एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम उसको आइटम्स भी कह सकते हैं। इसी के अंदर फिर हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं सर्कुलर परमिटेशंस। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्कल इज n-1 होल फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि हम नंबर ऑफ परमिटेशंस देखते हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, जो कि एक सर्कुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जा रहा होता है। जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर से देख सकते हैं 4 डिफरेंट ट्रीज बी प्लांटेड इन अ सर्कल इन 4-1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल होता है। और 3 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन कर लेते हैं तो 6 डिफरेंट वेज आ जाते हैं इन ट्रीज को अरेंज करने के। इसके बाद फिर अगला आपका टॉपिक है कॉम्बिनेशंस के बारे में, और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन होता है किसी भी सेट का। किसी एक सेट से हम एक ख़ास किस्म का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सिलेक्ट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम ऑर्डर को इम्पॉर्टेंट नहीं रखते। यानी कि कुछ हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें से हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट करनी है, निकालनी है एक ख़ास ऑर्डर के अंदर, और उसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उस ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमारी कहलाती है कि कॉम्बिनेशन। हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए किसी एक ख़ास अरेंजमेंट के। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज गिवन बाय। अब हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो बना रहे होते हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, जिसके अंदर हम रेट जो हम अलग अलग ले रहे होते हैं r एट अ टाइम, उसको हम एक फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का c है, ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है r, यानी कि कितना हम कितनी वैल्यूज़ को या कितने आइटम्स को एट अ टाइम ले रहे हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n-r होल फैक्टोरियल। ये चीज़ हमारी कहलाती है कॉम्बिनेशन। इसके अंदर आप फ़र्क जो देखेंगे वो सिर्फ इस r फैक्टोरियल का देखेंगे। जब हम परमिटेशंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम ये r फैक्टोरियल नहीं ले रहे थे, जबकि हम कॉम्बिनेशंस में ये r फैक्टोरियल एक एडिशनल वैल्यू है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे मज़ीद इसको समझने के लिए मैंने आपकी बुक में से कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं जो कि कॉम्बिनेशंस के हवाले से हैं, और इसमें मैंने लिया है 6.13 इवेल्युएट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। इसमें कहा जा रहा है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है c और 10 दिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 10 दिए हुए हैं और r की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7। हम इस डाटा को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया मैंने, इसके बाद मैंने इसमें बता दिया कि n की वैल्यू यहाँ पे 10 है जबकि r की वैल्यू यहाँ पे 7 है। अब इन वैल्यूज़ को हमने अपने फॉर्मूले के अंदर डालना है। तो सबसे पहले मैंने n की जगह 10 लिख लिया, r की जगह 7, और n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट्स में हमारे पास दिया हुआ है n-r, इसका मतलब 10-7 का होल फैक्टोरियल। अब अगर 10-7 कर लें तो 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया मैंने 7 फैक्टोरियल तक, और इसको डिवाइड कर देंगे 10-7 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख लिया है मैंने ताकि इसको मैं ऊपर कैंसिल आउट कर सकूँ, और 10-7 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, बाकी चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर लें। 10 × 9 × 8 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 720, जबकि डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल था, यानी कि 3 × 2 × 1, यानी कि 3 2 6 हो जाएगा। 720 और 6 को आपस में कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे हमारे, वो 120 वेज जो हैं वो हमारे इस कॉम्बिनेशन के तैयार हो सकते हैं। इसके बाद मैंने इसी का पार्ट 8 लिया है। इसमें 2 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, इनको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे पहले और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेपरेटली सॉल्व करने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे अभी ऊपर किया। पहले कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो यहाँ पर 10n दिए हुए हैं और 2 जो है वो r है। इसको मैं सेम वही फॉर्मूले के अंदर रख लूँगी सारी चीज़ों को। n फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट्स में हमारे पास n-r है, इसका मतलब हम इसमें कर देंगे 10-2 होल फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ। 10-2 हो जाता है 8, इसलिए मैं 8 फैक्टोरियल तक ऊपर वाली टर्म को 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लूँगी। नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही बनता है, और 10-2 जो है हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल हमारे ऊपर भी है, 8 फैक्टोरियल हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर्स में भी आ रहा है, दोनों को कैंसिल कर दिया हमने। बाकी 10 9 90 बच गया, और नीचे 2 फैक्टोरियल था, यानी कि 2 × 1 तो 2 ही बन जाएगा, 90 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब सिंपली आपने इन दोनों को कैंसिल कर देना है,
और ये हमारे पास इसका आंसर, यानी कि जब हमारे पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और 2 एट अ टाइम लेना हो तो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो 45 वेज में तैयार हो सकता है। नेक्स्ट पेज के साथ हमें दिया हुआ था C और इसमें 6 जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, बाकी 3 जो है एट अ टाइम हमने लेने थे। तो N इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 और R हमारे पास हो जाएगा 3। इसको भी सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहले फॉर्मूले में रखा सेम वैसे ही रखेंगे। और n फैक्टोरियल हमारे पास है 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R यानी कि 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इस तरीके से 6 माइनस 3 कर देंगे। 6 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लूँगी 3 फैक्टोरियल तक ताकि नीचे कैंसिल कर सकूँ, और नीचे 3 फैक्टोरियल था और 6 माइनस 3 भी हमारे पास 3 फैक्टोरियल ही बनता है, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल और ऊपर नीचे दोनों आ रहे हैं, दोनों को कैंसिल कर दिया मैंने। बाकी हमारे पास जो टर्म बच गई 6 इंटू 5 इंटू 4, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120, और नीचे 3 फैक्टोरियल था यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को कैंसिल कर दें आपस में, तो ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 थे, 3 एट टाइम लेने थे, इसके बने 20 वेज। अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमने सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। मैं पहले 45 रख रही हूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 20 से। इस तरह से हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 900, यानी कि 900 वेज हैं जिसमें हम इनके कॉम्बिनेशंस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया 6.17, हाउ मेनी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड out of 13 women and 4 men by taking 3 women and 2 men। कितनी कमिटीज़ हम तैयार कर सकते हैं? 13 हमारे पास ख़वातीन हैं और 4 हमारे पास मर्द हजरात हैं, ठीक है। इन दोनों में से हमने इन दोनों की हमारा रॉ डेटा दिया हुआ है, यानी कि n दिया हुआ है हमारा, ठीक है। इसके अंदर से हमें कमिटीज़ कितनी तैयार कर सकते हैं हम, अगर हम 3 औरतें लें और 2 मर्द लें, ठीक है, एट अ टाइम। ये R हमारे पास दी हुई है वैल्यूज़। अगर हम एक वक्त में 3 औरतें और 2 मर्द लेते हैं तो हमारे पास कितनी कमेटीज़ जो हैं वो इन तमाम नंबर ऑफ़ वुमेन और नंबर ऑफ़ मेंस के ज़रिए तैयार हो सकती हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 वुमेन आउट ऑफ 13 इज, सेम वही फॉर्मूला रखेंगे। हमारे पास यहाँ से डाटा के अंदर वैल्यूज़ मिल रही हैं, हमें n हमें मिल गया है 13, टोटल वुमेन हमारी 13 थी, और R हमारे पास 3 आ गया क्योंकि हमने 3 को सिलेक्ट करना है एट अ टाइम। इसके बाद मैंने n और R की वैल्यू रखी, n फैक्टोरियल था यानी कि 13 फैक्टोरियल हमने कर दिया। इसको डिवाइड कर देना है R फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल से, और इसके बाद मैंने n माइनस R कर देना है यानी कि 13 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल कर लेना है। 13 माइनस 3 10 होता है, तो मैं ऊपर वाली टर्म यानी कि n फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक ओपन कर लूँगी ताकि नीचे कैंसिल हो जाए। नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल दिया हुआ था, इसको एक्सपेंड कर लें अगर 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा। 13 माइनस 3 10 हो गया, 10 फैक्टोरियल ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाकी 13 इंटू 12 इंटू 11 जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1716 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब आपने सिंपली इन दोनों को कैंसिल आउट कर देना है। इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा 13 ऑब्जेक्ट्स यानी कि 13 वुमेन और 3 एट अ टाइम अगर लें तो वो 286 वेज हो सकते हैं जो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैन था। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 मैन आउट ऑफ 4 इज, 4 अफराद हैं जिसमें से हमने 2 सेलेक्ट करने हैं, तो उसको तरीक़ेकार सेम वही है, हमने फॉर्मूला रखा, यहाँ पे हम पहले डिसाइड कर लेंगे। n हमारे पास है 4 जबकि R हमारे पास आ रहा है 2। 4 फैक्टोरियल हम कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने C और n और R की वैल्यू रख ली, फिर n फैक्टोरियल की जगह 4 फैक्टोरियल कर दिया, डिवाइड कर दिया इसको R फैक्टोरियल यानी कि 2 के फैक्टोरियल से, और n माइनस R कर दिया यानी कि 4 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। अब 4 माइनस 2 आपको पता है 2 होता है, तो मैंने ऊपर वाले 4 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन कर लेना है। यहाँ तक मैंने ओपन कर लिया, नीचे 2 फैक्टोरियल था यानी कि 2 ही हो जाएगा वो, और 4 माइनस 2 भी 2 होता है, तो सिंपली आपने 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को आपस में कैंसिल कर। इस तरह से 4 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 12, और नीचे हमारे पास मौजूद था 2। अब इन दोनों को अगर आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 अफराद में से हमने 2 सेलेक्ट करने थे, उनके कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गए 6, यानी कि हम 6 डिफरेंट वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ चुके हैं, हमने सिंपली जैसे अभी पहले सवाल में किया था दोनों को आपस में साथ में रखे, यानी कि 286 वेज को, और दूसरा हमारे पास आया जो मेंस का हमने सेलेक्ट किया 6 वेज, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हम इस तरह कुछ लिखेंगे कि द कमिटीज ऑफ द 3 वुमेन एंड 2 मेन कैन बी फॉर्म्ड इन, ये आपको तादाद दे दी गई कि अगर हम 13 ख़वातीन में से 3 ख़वातीन सेलेक्ट करते हैं तो 286 वेज बनते हैं, जबकि अगर हम 4 मर्द हजरात में से 2 मर्दों को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 6 वेज बनते हैं। तो सिंपली इन दोनों को 286 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे आप लोग यहाँ पे, दोनों को साथ में रख के, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1716 वेज।
ये चीज़ हमारी कहलाएगी द कमेटी ऑफ 3 वुमेन एंड 2 मेन कैन बी फॉर्म्ड इन 1716 ways। ओके, इसके बाद फिर मैंने आपकी बुक का लिया है 6.19 और 6.19 में कहा जा रहा है फ्रॉम अ बैच कंटेनिंग 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ। अब इसके अंदर हमने बताना है कि एक बैच है जिसके अंदर 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, जिसमें हमने एक ग्रुप बनाने हैं और उन ग्रुप्स के अंदर हमने 5 स्टूडेंट्स को रखना है। ठीक है, कोई से भी 5 स्टूडेंट्स। अब वो कौन से 5 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 2 हिस्से आपको दिए गए हैं। एक हिस्सा ये है कि आपने 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है और इनके कॉम्बिनेशंस आप बताएंगे। फिर उसके बाद आपने 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, इनके कॉम्बिनेशंस आपने बताने हैं। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स वाले पार्ट को। और इसके अंदर भी हम पहले 3 बॉयज़ को सिलेक्शन देखेंगे कि 3 बॉयज़ को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ जो दिए हुए हैं वो 5 दिए हुए हैं और इसकी सिलेक्शन जो है हमारी वो कितनी करनी है, हमने 3 बॉयज़ करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5 बॉयज़। किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन तैयार होंगे इसके, तो हम यहाँ पे n ले लेंगे 5 और r हमारे पास आ जाएगा 3। इसके बाद फिर आपने फॉर्मूले के अंदर रखना है, c मैंने फॉर कॉम्बिनेशन लिखा और n 5 और r 3 हो जाएगा। n फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, और n माइनस r जब आप कर लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 3 हमारे इक्विवेलेंट होता है 2 के, तो 5 फैक्टोरियल को मैं ओपन करूंगी 3 फैक्टोरियल तक ताकि नीचे वाली 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए, और 5 माइनस 3 होता है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया मैंने, 5 4 ज़ा 20 होता है, और अगर 2 फैक्टोरियल को आप ओपन कर लें तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 ही, क्योंकि 2 इंटू 1 होता है तो 2 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी और 2 10 ज़ा 20 होता है। इस तरह से हमें पता चला कि द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5 बॉयज़ आर 10 वेज। ठीक है, यानी कि हम 10 मुख्तलिफ तरीक़ों से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं 5 बॉयज़ में से। अब ये तो चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हमने 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। हमारे पास जो गर्ल्स की तादाद थी वो थी 6 गर्ल्स थी हमारी। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स आउट ऑफ 6 गर्ल्स, उसका हम देख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले, और इसमें अगर देखें आप तो n हमारे पास है 6 और r हमारे पास है 2। अब आपने रखनी शुरू करी वैल्यूज सारी की सारी। इसमें n फैक्टोरियल की जगह 6 फैक्टोरियल आ गया और नीचे r फैक्टोरियल गिवन था हमारे पास, उसको हम कर देंगे 2 फैक्टोरियल और n माइनस r हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। इसके बाद आपने 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेना है और 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 6 माइनस 2 4 होता है, तो हम बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया तो 2 आ गया, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 5 30, जबकि नीचे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2। अब इन दोनों को आपस में अगर आप डिवाइड कर लें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, और इस तरह से हमारे पास जो 6 गर्ल्स में से हमने 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना था वो मुख्तलिफ 15 वेज हो सकते हैं। अब हमने ये देख लिया कि बॉयज़ को कितने तरीक़ों से सिलेक्ट किया जा सकता है और हम गर्ल्स को कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल के साथ हमने इनकी फाइंड आउट कर ली। अब हम टोटल इन दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, यानी कि 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सेम वही काम करेंगे जो हमने अभी पिछली अपने एग्जाम्पल में सवाल में देखा था। हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 10 वेज को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 वेज से, 10 इंटू 15 हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी 150, यानी कि हमारे पास 150 वेज आ गए 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, देयर आर 150 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। ये हमने 6.19 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, जिसके अंदर कहा जा रहा है 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉयज़ आउट ऑफ 5 बॉयज़। सेम वही फॉर्मूला हमने लगाया, और इनकी वैल्यूज़ को अगर देखें हम, यहाँ पर हमारे पास n जो है वो है 5 के इक्विवेलेंट, जबकि r हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2 के इक्विवेलेंट। फॉर्मूले के अंदर तमाम तर चीज़ों को रख लेते हैं। n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, डिवाइड कर देंगे r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल से, और n माइनस r है तो हम कर देंगे इसको 5 माइनस 2 और इसके बाहर लिख देंगे होल फैक्टोरियल। अब आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। 5 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 3 फैक्टोरियल के इक्विवेलेंट, तो मैंने ऊपर वाली टर्म को 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया और डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ गया, दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया, और इस तरह से 5 इंटू 4 हमारे पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2। 20 डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस या नंबर ऑफ़ वेज जो आ जाएंगे
5 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ को सिलेक्ट करने के वो आ जाएंगे 10 वेज। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब हम गर्ल्स के सिलेक्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 6 गर्ल्स। टोटल 6 गर्ल्स थी, सिर्फ 3 हमने सेलेक्ट करनी थी। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद डेटा के अंदर हम देख लेते हैं एन और आर क्या है। एन हमारे पास टोटल जो गर्ल्स थी वो 6 थी, और आर हमने सिलेक्ट जो करनी थी गर्ल्स वो 3 करनी थी। दोनों चीज़ें रख ली, इनको अब हम फॉर्मूले में रख लेते हैं, और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट्स में आपके पास दिया हुआ है n - r, यानी कि हम इसको कर देंगे 6 - 3 का होल फैक्टोरियल। इस तरह से फिर 6 फैक्टोरियल को हम खोल लेते हैं 3 फैक्टोरियल तक, यानी कि 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड हो रहा है 3 फैक्टोरियल। 6 - 3 भी हमारे पास 3 फैक्टोरियल ही बनता है, तो आपने ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देना है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 × 5 × 4 का 120, और नीचे अगर 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। फिर इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें आप, 6 और 120। इस तरह से हमारे पास 6 गर्ल्स में से अगर हमने 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास 20 वेज मौजूद। अब हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन आ चुका है कि 2 बॉयज़ को कैसे सिलेक्ट करना है और 3 गर्ल्स को कैसे सिलेक्ट करना है। इन दोनों कॉम्बिनेशंस को हम साथ में रखेंगे और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया 10 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। इस तरह से हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस तैयार होंगे वो 200 डिफरेंट वेज होंगे कि हम 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देंगे, देयर आर 200 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या होती हैं और कॉम्बिनेशंस को किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये डिफरेंट वेज थे कि हम किस तरह से मुख्तलिफ जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं, जिसके अंदर ख़ास कोई ऑर्डर की इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किस तरह से ऑर्डर को रखा जाए, सिर्फ उसके अंदर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से एक डाटा के अंदर से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ हमारी कहलाती है कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम एक ही चीज़ के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस तैयार कर रहे होते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन या फिर इस ईमेल एड्रेस पर भी अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।